सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अविनाश चौहान आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, यह विषय पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुपालन के अंदर पशुपालन की पूरी लागत जो होती है, उस लागत में करीब 50% तक का हिस्सा जो है हमारी भोजन व्यवस्था से, पशुओं की भोजन व्यवस्था के ऊपर खर्च होता है। और हम इस खर्चे को, इस लागत को पौष्टिक हरे चारे के साथ में, जो कि हमें कम दामों में मिल सके, उसके साथ में हम इस लागत को कम कर सकते हैं। तो इसी लागत को कम करने के लिए आज हम आपके सामने एक ऐसी फसल को प्रदर्शित करने जा रहे हैं जो आपको वर्ष भर एक बहुत अच्छा पौष्टिक चारा प्रदान करती है, और साथ ही साथ इसका जो हरा चारा होता है पौष्टिक होने के साथ ही साथ बहुत कम आपका लागत में तैयार हो जाता है। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड नेपियर घास की। ये जो हाइब्रिड नेपियर घास है, आप देखिए, ये इसकी हाइट जो है करीब 12 से 13 फीट तक आपकी चले जाती है। अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह हाइब्रिड नेपियर घास प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर जमीन से 300 से लेकर 400 टन तक हरा चारा हमको दे सकती है। और इस हरे चारे में 7 से लेकर 9% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जब हम हाइब्रिड नेपियर घास की उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो हमें देखेंगे, देखिए, ये जो एक किस्म है, ये बाइफ द्वारा तैयार की गई किस्म है। इसको हम बाइफ 10 के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो आप इसमें पाएंगे कि इसका पत्ता जो है बहुत नरम होता है, और साथ ही साथ जो पुरानी किस्मों में समस्या आती थी कि इसमें कांटे होते थे, अगर आप इस किस्म पे देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कांटा नहीं दिखेगा पत्ते पे। साथ ही साथ इसका पत्ता बहुत मुलायम रहता है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है करीब करीब 12 से 13 फीट तक जाती है। अगर हम इस फसल की बात करें तो हमने ये फसल जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या फिर किसानों को प्रदान करने के लिए तैयार की है। तो हम इसके तनों के टुकड़ों से या फिर जड़ों के टुकड़ों से हम इसको दूसरी जगह भी विस्थापित कर सकते हैं। और यह जो फसल है इस समय, ये करीब 90 दिन के आसपास की फसल है। अगर हम हरे चारे के लिए लेते हैं तो हम 45 से 60 दिन के बीच में इसकी कटाई कर सकते हैं, परंतु ये किसानों को देने के लिए, किसानों के खेतों पे लगाने के लिए फसल है, इसलिए 90 दिन के आसपास की है। आप देखेंगे, थोड़ा सा पास आ जाइए, आप देखेंगे कि इसके जब फसल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इसकी, थोड़ा सा पास, जब आप देखेंगे जब फसल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इसके तने के टुकड़ों से जड़ें निकलने लगती हैं। इन्हीं तने के टुकड़ों को हम इस हाइब्रिड नेपियर घास के बीज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। दो गांठ वाला टुकड़ा आपका बीज के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, या फिर हम इसके जड़ के टुकड़ों से भी हम इसको लगा सकते हैं। आइए, इसी तरह से यह जो किस्म है, यह है को2। ये कोयम्बटूर से रिलीज वैरायटी है, और इसका भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी बढ़वार बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ इसकी पत्ती भी जो है बहुत सॉफ्ट है, और इसके ऊपर भी जो है सिरेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कांटा होता था या कैंच होती थी, वो इसके अंदर बहुत कम रहती है। इसी प्रकार से आप देखिए, को5 वैरायटी है। ये को2 के बाद की अपडेटेड वैरायटी है को5। को5 के बाद में हम देखते हैं, यह महाराष्ट्र से रिलीज वैरायटी है फूले यशवंत। फूले जयवंत और फूले यशवंत दो वैरायटी हैं। फूले यशवंत ये वैरायटी है। तो आप देखेंगे इसमें फोलिएज बहुत ज़्यादा होता है। अगर मतलब कि जो पत्ती की संख्या है, पत्ती की मात्रा जो है वो बहुत अधिक इस वैरायटी के अंदर रहती है। PNB 233 ये जो किस्म है, यह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब से रिलीज वैरायटी है। यह जो है उत्तर भारत की क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है, और इसकी बढ़वार उत्तर भारतीय क्षेत्र में बहुत अधिक रहती है। इसके बाद हम देखेंगे NB10 वैरायटी हमारे पास में है, और अगर आप आगे जाएंगे इधर देखेंगे तो सुपर नेपियर की एक वैरायटी हमारे पास में है। आप सभी किसान भाई हाइब्रिड नेपियर घास की इन उन्नत किस्मों के जड़ों के टुकड़े या फिर तने के टुकड़े, इस तरह के तने के टुकड़े जिनको हम प्लांटिंग मटेरियल या बीज की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुरदारा पर संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ से आप आकर इनको प्राप्त कर सकते हैं। इस घास को लगाने की विधि का विस्तार पूर्ण वर्णन
हम आने वाली वीडियो में हम करेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुरद्वारा पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।